गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत लय, उसका अर्थ और प्रकार की स्टडी करेंगे। तो कला का जो मूल स्वरूप है वो लय होता है। कला का मूल स्वरूप लय है और इस लय के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंतर्मन के अनुभूतियों का आस्वादन करता है। और ये जो आस्वादन करता है वो अपने लय की रचना के प्रस्तुतिकरण से ही करता है। और ये जो लय है, लय व्यक्ति के अंतर्मन या इसे जो है आंतरिक सादृश्य भी हम कह सकते हैं। तो आंतरिक सादृश्य के माध्यम से वो लय की प्रस्तुति करता है। लय के अंदर किसी भी गाना है, संगीत है या वाद्य यंत्रों को बजाने से संबंधित है, तो ये सारी जो ओवरऑल है ये लय की रचना है। और इस लय की रचना के प्रस्तुतिकरण के लिए जब व्यक्ति अपने अंतर्मन से, अपने आंतरिक संदृश्य से, अपने आंतरिक जो उसके भाव है, जो उसके अंतर्मन के विचार है, उनको प्रस्तुत करता है तो वह लय कहलाती है। और जब वह अपने इस रचना के माध्यम से लय का प्रस्तुतिकरण करता है तो उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसकी अनुभूतियों से उसे आस्वादन होता है, यानी एक रस की अनुभूति होती है जो उसे आनंद देती है। तो इस प्रकार से लय का शाब्दिक अर्थ ताल के अंदर एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का अंतर, यानी एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का अंतर या अंतराल जो है वो लय कहलाता है। तो लय इस प्रकार से साधारण अर्थों में या साधारण शब्दों में लय का मतलब है समान गति या हम कह सकते हैं चाल। तो समान गति या चाल या रफ्तार, ये हमारे लय के समान या साधारण अर्थों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द है। इस प्रकार से मनुष्य के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में एक लय होती है, एक चाल होती है या एक रफ्तार होती है, और उसी गति के आधार पर व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलाप करता है। जैसे प्रकृति में होने वाली घटनाएं जो घटित हो रही है उसमें भी एक चाल है, एक गति है। और हमारे जो भी ये गति है जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में हो, चाहे हमारे नेचर के अंतर्गत हो, तो उसमें जो गति है वो उसका एक निश्चित, एक नियमित चाल होती है। जैसे सूरज और चांद का अपने समय पर उगना, अस्त होना, और इसी प्रकार से पृथ्वी का अपने रोटेशन पर घूमना, ये सब एक निश्चित चाल है और एक गति है। और ये सब घटनाएं हमारे नेचर में घटित हो रही है।
और इसी के प्रकार से हमारे जो मौसम है उसमें परिवर्तन है, हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब भी एक निश्चित चाल के आधार पर ही नियमित रूप से घटित होते हैं। यदि ये समस्त जो घटनाएं हैं उनमें अनियमितता आ जाए तो मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलाप हमारे नेचर में असंतुलन हो जाएगा, और असंतुलन होने का बहुत ही दुष्परिणाम हम मनुष्यों को और प्रकृति को, साथ ही प्रकृति के अंदर जो वन्य जीव जंतु हैं उन सभी को भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति और मानव के समस्त क्रियाकलापों में एक निश्चित चाल का होना आवश्यक है जो नियमित रूप से चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमारा हृदय है, हमारा हृदय की धड़कन, हमारी सांसों का चलना और हमारी जो ब्रेथ है, ब्रेथिंग पावर है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर चलने वाले समस्त सिस्टम अपनी एक नियमित चाल से चल रहे हैं। साथ ही इसके अंतर्गत अगर हम घड़ी का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी निश्चित एक चाल पर चल करके हमें समय की सही जानकारी हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक घटना के पीछे एक निश्चित चाल का होना आवश्यक है, तभी वो घटना हमारे लिए आनंददायी होगी, सुखदायी होगी। अगर इन घटनाओं में अनियमितता, इसकी चाल को लेकर के अनिश्चितता होती है तो हमें बहुत सारे दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार लय के अंतर्गत हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में खूबसूरती आती है, और यही खूबसूरती हमारे संगीत में भी आती है। जब हम किसी गाने को गाते हैं, हम किसी वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, तो वह भी जब हम लय के साथ बजाते हैं तो वह उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। लय के प्रकार। अब जो लय के प्रकार हैं वह 3 प्रकार हैं, और इस 3 प्रकार में सबसे जो पहला प्रकार है वो है विलंबित लय। विलंबित लय। दूसरा है मध्य लय, और तीसरी है द्रुत लय। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार हैं लय के। अब इसमें विलंबित लय किसे कहेंगे? विलंबित का मतलब होता है धीमी चाल, धीमी चाल। अब या यूँ कह सकते हैं कि जिस लय की चाल बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं। अब विलंबित लय के अंतर्गत इसका मतलब है कि मध्य लय से आधी आधी हो तो वह धीमी चाल है या विलंबित लय है। तो जिस लय की चाल धीमी हो वह विलंबित लय है। अब मध्य लय है यानी बीच की चाल, बीच की जो है चाल। तो अब ये जो मध्य चाल है वो बीच की चाल है। अब बीच की चाल का मतलब है विलंबित लय से 2 गुनी और द्रुत लय से आधी। चाल ही मध्य लय कहलाती है। इसके अंतर्गत जो चाल होती है वो बीच की चाल होती है, जो विलंबित से तो 2 गुनी होती है और द्रुत लय से आधी होती है। अब आती है द्रुत लय। द्रुत लय का मतलब है तेज चाल या तीव्र चाल। अब ये जो तीव्र चाल है वो
मध्य लय से दोगुनी और विलंबित लय से चौगुनी चाल या लय होती है। तो इस प्रकार से लय के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है, जिसमें विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। लय यानी चाल या रफ्तार या गति, है ना। तो इसके अंदर जो ये विलंबित लय है ये धीमी है, मध्य है ये बीच की चाल है और द्रुत लय तेज चाल है या तीव्र चाल है। तो अब विलंबित लय मध्य चाल से आधी होती है या मध्य लय से आधी होती है। तो जिस लय की चाल धीमी होती है उसे विलंबित चाल कहते हैं या विलंबित लय कहते हैं। और मध्य जो लय है वो बीच की चाल होती है, जिसमें विलंबित लय से तो 2 गुनी होती है और द्रुत लय की आधी होती है। इसी प्रकार से द्रुत लय या तीव्र चाल या लय है तो वह मध्य लय से तो 2 गुनी और विलंबित लय से चौगुनी ये चाल होती है। तो इस प्रकार से इन लय के आधार पर ही हम हमारे संगीत में गीतों की रचना, वाद्य यंत्रों के द्वारा जो म्यूजिक हम कंपोज करते हैं उसकी रफ्तार के माध्यम से हम संगीत का आस्वादन कर सकते हैं। जो संगीत कानों को प्रिय है वही हमें आनंद की अनुभूति देता है। और इस संगीत में आनंद की अनुभूति के लिए लय का बहुत कंट्रीब्यूशन है और लय ही है वह है जो संगीत में एक रस की अनुभूति लाती है, सुखद बनाती है, आस्वादन लाती है और उसी के आधार पर मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि लय का अर्थ और प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको लय के प्रकार और लय के अर्थ को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में नहीं, सुरक्षित रहिए। लोगों को भी इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवेयर कीजिए। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।